चैनल लेट्स मेक केमिस्ट्री सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या किया था, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में पॉलीअमाइड्स और पॉलीअमाइड्स के 4 एग्जाम्पल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉली एस्टर्स और उसके एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं पॉली एस्टर्स की डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास आता है पॉली एस्टर। पॉली एस्टर में देखें तो क्या होती है, एस्टर लिंकेज होती है। सो देखते हैं इसकी डेफिनेशन, पॉलीमर्स विच हैव एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज कौन सी होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और एक बार फिर से बता देती हूँ। ये वाली लिंकेज जो होती है, ये वाली लिंकेज जो होती है, इसको हम बोलते हैं एस्टर लिंकेज। Ester linkage are called polyesters and these are prepared by condensation polymerization between diacids and diols. Diacids means एक ऐसी एसिड जिसके अंदर 2 एसिडिक ग्रुप हों। फॉर एग्जाम्पल दिस, जिसके अंदर 2 एसिडिक फंक्शनल ग्रुप हों। तो एक एसिड ये हो गई हमारे पास, और डाइओल्स मीन्स जिसके अंदर 2 OH हों। सो 2 OH वाली एल्कोहल, ये हो गई हमारे पास डाई एसिड एंड ये हो गया डाइओल। अब डाई एसिड और डाइओल की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल का लॉस होता है, सेम यहीं पे होगा। अब यहाँ पे देखिए COOH से तो OH निकलेगा, क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं। नाइलॉन 6 के ऊपर ध्यान लेके जाइए, वहाँ पे हमने ये किया था कि जो भी एसिड होगी वहाँ से OH निकलेगा। तो यहाँ से OH, अब बचा यहाँ पे H, और यहाँ पे ये H और OH मिलके हमें H2O मॉलिक्यूल दे देंगे। और यहाँ से लिंकेज हमारे पास क्या आ जाएगी, ये लिंकेज आ जाएगी C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड, सॉरी, ये लिंकेज आ जाएगी। अगर इनके एड मॉलिक्यूल्स लूँ मैं, तो यहाँ पे भी ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट बन जाएगी किसी भी पॉलीमर की। तो ये हमारे पास हो गया पॉली एस्टर, इसकी डेफिनेशन। अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स पे। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पॉली एस्टर्स के केवल 2 ही एग्जांपल्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, जो कि है, फर्स्ट तो है हमारे पास टेरिलीन और सेकंड है ग्लिप्टर। तो अब इस वीडियो में हम इन दोनों को एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। तो लेके चलते हैं टेरिलीन को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास आता है टेरिलीन। टेरिलीन में हम सबसे पहले देखते हैं इसके मोनोमर्स। टेरिलीन से अगर मोनोमर्स को मैं लिंक करूँ तो टेरिलीन से इसका फर्स्ट मोनोमर लिंक हो रहा है, जो कि है टेरीथैलिक एसिड। टेरी वर्ड इन दोनों में सेम है, यहाँ पे टेरी और यहाँ पे टेरी। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, टेरिलीन तो टेरीथैलिक एसिड। टेरीथैलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये मैंने बना दिया है, ये आप याद कर लेना। सेकेंड हमारे पास आता है इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इथाइलिन ग्लाइकोल से अगर मैं इसको लिंक करूँ, टेरी वर्ड टेरीथैलिक एसिड से, टेरिलीन में टेरीथैलिक एसिड से इसका स्टार्टिंग का मैच करता था, और बाकी का जो लास्ट का बचा वो इथाइलिन ग्लाइकोल से मैच करता है। तो यहाँ पे लीन है और यहाँ पे भी लीन है, सो इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ से हमें इसके दोनों मोनोमर्स की हिंट मिल गई कि टेरी मीन्स टेरीथैलिक एसिड, लीन मीन्स इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। अगर आप स्ट्रक्चर्स याद कर लेंगे तो आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करने में हेल्प मिलेगी, और आई कैन से वो बिल्कुल ही इजी हो जाएगी। तो इनके जो ये स्ट्रक्चर्स हैं मोनोमर्स के, ये स्ट्रक्चर्स आप जरूर याद कर लेना। अब हम चलते हैं इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पर। अब हमारे पास आती है इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं वैसे ही हमें करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास है टेरीथैलिक एसिड और ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। टेरीथैलिक एसिड बोल दिया मैंने, तो मीन्स इसके अंदर COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है वो जरूर होगा, और COOH है तो वहाँ से जो लॉस होगा वो OH का होगा सिर्फ, यहाँ से OH। अब बचा हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल जिसके अंदर है OH, मीन्स यहाँ से H का लॉस होगा, क्योंकि OH हमें यहाँ से मिल चुका है, और H2O निकलने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ H। OH और H मिलके यहाँ से H2O निकल गया, यहाँ से 2n-1 H2O मॉलिक्यूल्स निकले, जब ये N मॉलिक्यूल्स थे और ये N मॉलिक्यूल्स थे। इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बाद हमें मिली है रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट। रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट में अगर हम ध्यान से देखें
तो ये है हमारे पास एस्टर लिंकेज। जो मैंने आपको पॉली एस्टर्स में बताया था कि जो ये वाली लिंकेज होती है हमारे पास, ये वाली लिंकेज एस्टर लिंकेज होती है, और इस वजह से हम इसको पॉली एस्टर कैटेगरी में रखते हैं। और पॉली एस्टर कैटेगरी में जो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट है, इस रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट का नाम है टेरिलीन, और आई कैन से ये टेरिलीन पॉलीमर की रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट है। अब हमारे पास आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूज। अब हमारे पास आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में अगर मैं देखूँ तो इट इज क्रीज रेजिस्टेंट। क्रीज रेजिस्टेंट होता है ये, हाईली ड्यूरेबल होता है, हैज लो मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट इसके अंदर लो होता है। इट इज नॉट डैमेज्ड बाय पेस्ट लाइक मोथ्स। पेस्ट मीन्स स्मॉल इंसेक्ट्स, तो स्मॉल इंसेक्ट्स भी इसको डैमेज नहीं कर सकते। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम चलते हैं इसके यूजेस पे। यूजेस में मैं देखूँ तो जनरली इसके दो ही यूज़ हैं। फर्स्ट, इट इज़ यूज टू फॉर्म डेक्रोन फाइबर्स। डेक्रोन फाइबर्स बनाने के काम आता है ये, तो उसी वजह से इसका नाम एक डेक्रोन भी है। और इट इज़ यूज टू फॉर्म माइलार फिल्म्स, और ये माइलार की फिल्म्स बनाने के लिए काम आता है, तो इसी वजह से इसका नाम माइलार भी है। एग्ज़ाम्स में अगर ये आता है तो जनरली डेक्रोन नेम से आता है, तो आप इसके जो ये नेम्स हैं इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। सो अब हमारा ये टेरिलीन वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं ग्लिप्टल पे। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है ग्लिप्टल, जो कि पॉली एस्टर्स का सेकंड एग्जांपल है। तो ग्लिप्टल लेके चलते हैं। ग्लिप्टल में मोनोमर्स देखो, अगर हमने टेरिलीन में दो मोनोमर्स किए थे, एक तो था टेरिथैलिक एसिड और एक था इथाइलिन ग्लाइकोल। सेम यहीं पे होगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, वो चेंज देख लेते हैं। सबसे पहले तो लास्ट टेरिलीन में हमने क्या किया था, टेरिथैलिक एसिड। यहाँ पे ग्लिप्टल है, तो इस ग्लिप्टल के अंदर सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिर्फ थैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड में क्या होता है, 1,4 पे चली जाती है जो एसिडिक ग्रुप होता है वो, और जो थैलिक एसिड होता है नॉर्मली उसके अंदर एसिडिक ग्रुप 1-2 पोजीशंस पे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए थैलिक एसिड, और यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे ये 2, 1-2 पोजीशन पे ये एसिडिक ग्रुप आ गए हमारे पास। तो ये हो गई हमारी थैलिक एसिड। अब इसका सेकंड मोनोमर आता है इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि टेरिलीन में भी सेम ही था, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये हमारे लिए इजी हो गया कि यहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास आती है इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बिल्कुल ईजी है, कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ से नॉर्मली OH निकाल दीजिए, जहाँ भी आपको OH दिखे और H दिखे वो निकाल दीजिए बस। यहाँ से ये मिलके H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये आगे चेन को प्रोपगेट करेंगे। सो ये देखिए हमारे पास यहाँ से जो ये वाला बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच H2O मॉलिक्यूल निकलने के बाद, और इधर ये वाला बॉन्ड, इधर ये वाला बॉन्ड, और ये N, यहाँ पे ये N लगा देंगे, और ये हमारे पास आ गई रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। किसकी रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, ग्लिप्टल की। और ये हमें कैसे पता चला कि ग्लिप्टल एक पॉली एस्टर है, तो ध्यान से देखिए इसके अंदर ये हमारे पास एस्टर लिंकेज है, और इस एस्टर लिंकेज की वजह से जो ग्लिप्टल है वो पॉली एस्टर हो गया। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस। सबसे पहले देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में देखो तो मैं, इट इज़ ईजीली इनकॉर्पोरेट विद वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मीन्स ये इजीली मिक्स हो जाता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ, उनके अंदर अच्छे से घुल जाता है। हैविंग लो ड्यूरेबिलिटी ऑन एक्सटीरियर सरफेस, मीन्स अगर ये एक्सटीरियर सरफेस की तरह एक्ट करता है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लो होती है। ये हमारे पास हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं इसके यूजेस। यूजेस में देखते हैं, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स एंड लेकर्स। सो दीज आर द नॉर्मल कॉमन यूजेस विच यू कैन लर्न ईजिली। सो ये हमारे पास हो गए इसके यूजेस के साथ ही ग्लिप्टल कंप्लीट हो गया, और उसके साथ पॉली एस्टर्स भी कंप्लीट हो गए। सो स्टूडेंट्स, अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस को कॉपी कर लीजिए।